हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी प्रश्नावली 1.3 चल रही है, ठीक है। और इसमें हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक। जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 3 के 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और तीनों पार्ट हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत इजी से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। इसमें टाइम भी कम लगेगा और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट है 1/√2 को हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा मान लेंगे। जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होंगे, ठीक है, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उनको हम क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हमें उनको ना उल्टा मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके अपनी बात को गलत साबित कर देंगे। जब हमारी बात गलत साबित हो जाएगी, फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी नोटबुक पर चलते हैं और वहीं आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, हम अपनी नोटबुक पर आ गए हैं, ठीक है। और हम इसमें लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि परिमेय संख्या होती है वो तो बट्टे की शक्ल में होती है। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को ना हम परिमेय संख्या की शक्ल में लिख देंगे, यानी कि a/b की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, ठीक है। 1/√2 बराबर a/b, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या तो बट्टे की शक्ल में होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। और हम जहाँ लिख देंगे, जहाँ a/b क्या है, a और b क्या है, ये हमारी सहभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें लिख देना, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या हैं, ठीक है, और b 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारे a और b हैं वो सहभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर वाला पार्ट ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ना वर्ग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आइए देखिए, अभी आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। किस तरह से मारेंगे, देखिए, √2 को हम लेके जाएंगे इधर, ठीक है, a की जगह, और a को हम इधर लेके जाएंगे √2 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए, ये जब a इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा a, ठीक है, बराबर, और √2 जाएगा a की जगह, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम b को इधर 1 की जगह लेके जाएंगे, ठीक है। जब हम b को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये a के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि b/a आ जाएगा, ठीक है। तो ये b/a आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इतना कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जो b/a है ये एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो बट्टे की शक्ल में होती हैं वो तो एक परिमेय संख्या होती हैं, और जहाँ हमारा क्या है, a और b क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है। अगर हम इनकी जगह कोई संख्या रख भी दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रहेंगी तो बट्टे की शक्ल में, और जो बट्टे की शक्ल होती है वो तो एक हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या लिखना है, जहां हम लिख देंगे अतः a और b, यानी कि b और a क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए, अतः b/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2, ठीक। तो इसके अनुसार √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये शर्त होती है, अगर परिमेय संख्या है उसके बराबर में परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है b/a, तो इसके बराबर में क्या है, √2, ठीक है। तो इसके अनुसार ये √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है, क्या पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा रिजल्ट क्यों मिला है, देखिए, हमने यहाँ पर देखिए, जो हम माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण जो हमने कल्पना की है उसी के कारण ना हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला है कि परिमेय संख्या के बराबर में एक अपरिमेय संख्या आ गई है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगी, अगर यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होती तब तो ये बराबर हो। बराबर का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या है तो यहाँ पर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तब वो बराबर होगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या आ गई है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं होगी, नॉट इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः जो b/a है ना, b/a
ये बराबर नहीं है √/√2 के, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होगी, वो तो हमें वैसे भी पता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम लिख देंगे। तो ये रिजल्ट हमें क्यों मिला है? अपनी गलत कल्पना के कारण, ठीक है। देखिए हमें इस तथ्य का विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो हमें ये रिजल्ट मिला है अपनी गलत कल्पना के कारण ही तो हमें मिला है। ये जो हम गलत कल्पना किए थे वो तो हमारी गलत साबित हो गई। यहाँ पर ये बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये तो हमारी गलत साबित हो गई। जब ये गलत साबित हो गई तो ये एक परिमेय संख्या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है दोस्तों और आपका ये सवाल बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। उसमें कुछ भी रखा नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत ईजी से हमने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट है 7√5, ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको हम ना थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप तो हमें पता चल गया कि कौन से स्टेप के बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट को नोट कर लिया है, ठीक है। और मैंने मान भी लिया है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी दोस्तों परिमेय संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम बटे की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें यही करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बटे की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों 7√5 बराबर a/b, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम माने थे कि परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या बटे की शक्ल में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और हम जहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है और b 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन हमें पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वर्ग नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला था, ठीक है, 7√5 के पास में ना मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √5 को हम एक तरफ छोड़ेंगे और बाकी संख्या को हम दूसरी तरफ फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। b के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √5, ठीक है। √5 बराबर a/b तो हमारे पास पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये a के डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 7, ठीक है। 7b और a/7b हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर a और b क्या है, a और b तो हमारे पूर्णांक है, ठीक है। अगर हम क्या करें, a और b की जगह कोई संख्या रख भी दें तो यहाँ पर ये बटे की शक्ल मिलने वाली है। यानी कि जो बटे की शक्ल होती है वो तो एक परिमेय संख्या होती है। तो कहने का मतलब ये है कि a/7b क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे a/7b एक परिमेय संख्या है और इसके अनुसार ये बराबर में क्या है, √5। तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो a/b क्या है, a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √5 है तो इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा हमें क्यों प्राप्त हुआ है, ऐसा हमें प्राप्त हुआ है ये अपनी गलत कल्पना के कारण। जो हम माने थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पर परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या मिला है, ठीक है। जो कि ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, जो हमारा √5 है, ठीक है, √5 क्या है, इसके बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, a/7b। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसके बराबर में ये एक अपरिमेय संख्या, जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। और ये बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम ये माने थे वही हम गलत माने थे, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें इस तथ्य का विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो हमें ये रिजल्ट मिला है ये क्यों मिला, जो हम माने थे, जो हम क्या माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसी गलत कल्पना के कारण हमें ये यहाँ पर रिजल्ट मिला है। कौन सा रिजल्ट है कि परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या यहाँ पर ये मिला है, ठीक है। तो ये हमें ना अपनी गलत कल्पना के कारण मिला है, ठीक है। तो जो हम कल्पना करे थे वो तो हमारी गलत साबित हो गई, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिर ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ हम बिल्कुल सही तरीके से लिख देंगे। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख देते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए हम बड़ी साफ सुथराई से लिख देंगे कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रश्न 3 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। और देखिए दोस्तों इसमें देखिए थर्ड पार्ट रह गया है, ठीक है। तो ये वाला थर्ड पार्ट हम अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।